रणबीर अद्रीजा के साथ कितना खुश है। रणबीर को मेघला पसंद है। लेकिन बाजवा फैमिली तो अद्रीजा को अपनी होने वाली बहू मान रही है। हम उनकी एंगेजमेंट पे जा ही रहना, वहाँ जाके सब पता चल रहा है। पता है, मैंने मेघला को रणबीर जी के साथ देखा था स्टार परिवार अवार्ड्स में। लेकिन अद्रीजा तो रणबीर से प्यार। चलो एनीवेज, हम तो एंगेजमेंट पे तो जा ही रहे हैं। रणबीर सब आएंगे देखने कि आखिर किसका नाम जुड़ेगा रणबीर के साथ। गुम दिल का रब राखा दिवाली महासंगम इस रविवार शाम 6:30 बजे से स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। संजय ने बुलाया कैफे में, कुछ हेल्प चाहिए उसे। हाँ तो ठीक है, चलते। अरे चाबी तो है, तू रुक। पिए भैया, कहाँ जा रहे हो आप दोनों? कुछ नहीं भाभी, वो गुरु का दोस्त है ना संजय, उसे कुछ काम है, बस उससे मिलने जा रहे हैं। रमेश, रमेश, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? हमारे पास है। तुम्हारे पास क्यों चाबी? लाओ इधर, मुझे बाहर जाना है। नहीं दे सकते चाबी। क्यों? युवराज, इस वक्त हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये पेट्रोल वगैरह पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। सुहानी, इतनी स्टूपिड बातें बंद करो और चाबी दो मुझे बाहर जाना है। ये देखो, तुम खुद देख लो कि पिछले महीने कितना नुकसान हुआ है। सुहानी, पैसों का मेरे दोस्त से क्या कनेक्शन है? अगर लॉस हो गया तो मेरे फ्रेंड से मिलना छोड़ दूं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपने दोस्तों से मत मिलो, जाओ मिलो, लेकिन कार ले जाने की क्या जरूरत है? ऑटो से चले जाओ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मुसीबत के वक्त के लिए हमने अपनी तिजोरी में कुछ पैसे बचा कर रखे थे। लो युवराज, जाओ अपने दोस्तों के साथ मस्ती करो। दादी, थैंक यू। अब तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चाबी दो। दादी, मुझे भी थोड़े पैसे चाहिए। मेरा दोस्त अमेरिका जा रहा है तो मैंने उसके लिए फेयरवेल पार्टी रखी है। आओ हमारे साथ। समझाने के लिए अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। अरे माँ जी, इतनी जल्दी कहाँ उठ गई आप? रमेश भैया, जरा आप देखिए युवराज उठ के क्या? हाँ। हाँ, आइए बैठिए, जूस पी लीजिए। क्या बात है माँ, थोड़ी परेशान दिख रही हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा जी घबरा रहा है। रमेश, रमेश! दादी, दादी क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों? हमारी तिजोरी चोरी हो गई। क्या? हाँ। किसने किया ये? कौन आया था घर में? माँ जी, सुहानी और मुझे कैसे पता? हमें कुछ नहीं पता, हम तो किचन में थे, हम जूस पी रहे थे। प्रतिमा, तुम कहना क्या चाह रही हो? माँ आपका मतलब क्या है? मतलब तिजोरी चोरी हुई है तो हमें उसे ढूंढना चाहिए ना? हाँ, वो तो हम करेंगे। दादी, मुझे लगता है कि हमें FIR फाइल कर देना चाहिए। हाँ,
तुम ठीक कह रहे हो। हम तुम सबसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, अगर किसी को पता हो तो हमें बता दो। और पुलिस ने अगर किसी पर उंगली उठाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लड़की, कल रात को तुम कहाँ थी? दादी हम गार्डन में थे बाहर। झूठ मत बोलो लड़की। हमने तुम्हें प्रतिमा के रूम की तरफ भागते हुए देखा था। माँ जी, सुहानी मेरी दवाइयाँ लेके आई थी। लड़की, सच सच बताओ, वरना हमें तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी। माँ जी, वो मेरा भी कमरा है, तो आप मुझ पर भी इल्जाम लगा रही हैं? प्रतिमा, इस लड़की का ज्यादा साथ मत दो, वरना हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। दादी, हम चोर नहीं हैं, और हम तिजोरी क्यों चुराएंगे? और वैसे भी तिजोरी में तो लॉक लगा होगा ना? दादी, सुहानी सही कह रही। अभी तो तिजोरी सेफ है, लेकिन इससे पहले कि वो चोर ताला तोड़ दे, हमें पुलिस को बुलवा लेना चाहिए। पर दादी, एक बार अगर पुलिस आई तो वो सब पे डाउट करेगी, और किसी एक की वजह से सब लोग क्यों एम्बेरस हो? हाँ दादी, जीजी सही कह रही है। अगर पुलिस आ गई और मुझ जैसे बेगुनाह को उठा के ले गई तो? वैसे दादी, रागिनी भाभी और मेनका भाभी ठीक ही कह रही हैं। दादी, आप खुद ही सबके कमरे की तलाशी ले लीजिए, क्योंकि अगर पुलिस आएगी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। और दादी, अगर बैंक को पता चल गया कि आपकी तिजोरी में पैसे होने के बाद भी आपने बैंक में पैसे जमा नहीं किए, तो हो सकता है वो लोग अपनी दी हुई मोहलत वापस ले लें। जीजी, ये आप क्या कर रही हो? शट अप मेनका, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने कल तुम्हें तिजोरी से पैसे निकालने के लिए भेजा था ना? हाँ तो जीजी, मैं गई थी ना, गई थी तो वहाँ। तुम पैसे निकालने गई थी या तिजोरी चोरी करने? हाँ मेनका, सच सच बताओ, तिजोरी कहाँ है? सुहानी से पूछने का कोई फायदा नहीं, वो मुझे कुछ नहीं बताने वाली। पर माँ मुझसे कोई सीक्रेट रख नहीं सकती। जीजी, मैंने आपसे कहा तो था, मैं जब पैसे चुराने गई थी ना, वहाँ तिजोरी नहीं थी, तिजोरी पहले ही चोरी हो चुकी थी। झूठ मत बोलो मेनका, तिजोरी तुम ही ने चुराई है। नहीं जीजी, प्रॉमिस, मैंने कुछ नहीं किया। मेनका, चुपचाप बता दो तिजोरी कहाँ है, वरना मैं दादी को बता दूंगी कि तुम उनकी तिजोरी से पैसे चुराने वाली थी। सच्ची जीजी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ना अनु जी की कसम खा के कहती हूँ, पक्का मैंने कुछ नहीं किया। आप चाहो ना तो मेरा पूरा कमरा देख लो। हाँ सच्ची। तुम तो फिर ये हरकत किसकी होगी? तू क्या कर रहा है यहाँ? बताइए ना माँ,
आप और सुहानी क्या प्लान कर रहे हो? जाओ जीजी, मैं आपसे बात नहीं करती। आपने मुझ पे शक किया ना, ये तो रिकॉर्ड है। आज तक मैंने आपसे कभी चीटिंग नहीं की, तो आज कैसे करती? और मेघा, कोर्स तुम बहुत बार चीटिंग कर चुकी हो, इसी वजह से मुझे तुम पर डाउट हुआ, समझी? और अब क्लियर हो गया ना सब कुछ, तो अब ये रोने धोने का नाटक बंद करो। और ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है तिजोरी किसने चोरी की होगी? सुहानी जीजी। जीजी, उनके पापा गारंटर है, तो उन्होंने ना तिजोरी चोरी करके उन्हें दे दी होगी। ओके, तो हम सुहानी के घर जाकर चेक करेंगे कि तिजोरी वहां पे है या नहीं। और अगर हमने वो तिजोरी ढूंढ ली तो हम दादी से गिफ्ट में पैसे मांग सकते हैं। अरे वाह, हाँ, फिर उन पैसों से ना ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। सच सच बताइए माँ, आपको और सुहानी को पता है ना कि तिजोरी कहाँ है? देखो माँ, मैं नहीं चाहता कि आप और सुहानी दादी के साथ झगड़ा करो, फिर वो आपकी इंसल्ट करें, इसलिए आप मुझे बता दीजिए। तू मेरे कमरे की तलाशी लेने आया है? नहीं माँ, मुझे सिर्फ आप दोनों की टेंशन है। मुझे भी अपने परिवार की, अपने बिजनेस की और अपने बेटों की भविष्य की चिंता हो रही थी युवराज, इसलिए मैं अपने कमरे में दवाई लेने आई थी। और मेरा बेटा तो मुझ पर ही शक कर रहा है। ठीक है, ढूंढ ले ले तलाशी, तिजोरी नहीं मिलेगी तुझे। I'm sorry माँ। प्रतिमा, हमें तुम्हारा नाटक नहीं देखना। हम तुम्हारे कमरे की तलाशी लेने आए हैं, क्योंकि वो लड़की यहाँ रहती है। नहीं दादी, तिजोरी यहाँ पे नहीं है, मैं चेक कर चुका हूँ। और वैसे भी सुहानी चोर नहीं है। अच्छा, अगर तुम्हें उस पर शक नहीं है तो तुम यहाँ तलाशी लेने क्यों आए थे? हाँ युवराज, माँ जी सही कह रही हैं। तू यहाँ क्यों आया था? गुरु, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मौसी का कमरा देख कर आए। शायद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। अगर मैं कमरा चेक नहीं करता तो दादी करती, और फिर तू जानता ही है क्या होता। पर गुरु, तुम मौसी और भाभी पे शक कैसे कर सकते हो? उन पे डाउट नहीं करना। मुझे पता है सुहानी चोर नहीं, वो बस आजकल बिजनेस को लेकर थोड़ा टेंस्ड है, और होगी भी। आफ्टर ऑल उसके पापा फंस सकते हैं। मैं जानता हूँ कि उससे पैसों से कोई मतलब नहीं है। उसे लगता है कि हम लोग कुछ कर नहीं रहे, और मुझे उससे बताना है कि हम लोग अपनी सारी ड्यूटीज फुलफिल कर रहे हैं। इसलिए मैंने उसके सामने आज मैनेजर को बुलाया, ताकि वो एक बार सब कुछ समझ आए और फिर रिलैक्स फील करे और कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे, बस। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.